हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। कैसे आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पीछे दिख रहा हो, क्या सर एटीसी एग्जाम कट ऑफ। यस, सबसे पहली बात क्या सर, एटीसी में कितना एग्जाम होने वाला है? सब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था, तो मैं बता दूं बेटा, एटीसी में एक ही रिटेन टेस्ट होता है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वॉइस टेस्ट होता है, खत्म। दो एग्जाम नहीं होता है। आपके मन का कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। अब सर जो एग्जाम होता है उसका पैटर्न मैं पिछले वीडियो में बना चुका था, उसको आप अच्छी तरह देख लीजिए। आपका सारा सब्जेक्ट का डिटेल एनालिसिस बताया हूं, और इससे पहले की वीडियो में टोटल एग्जाम किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में भी बात किया। और मैं बता दूं, टोटल जो पेपर होता है दैट विल बी 120 मार्क्स, और टोटल जो टाइम मिलता है दैट विल बी 2 आवर्स, दैट इज 120 मिनट मिलता है। अब सर इस 120 मिनट में मुझे कितना स्कोर करना सेफ रहेगा सर, थोड़ा इसके बारे में बता दे तो सर मजा आ जाता। यस, बिल्कुल आपको लग रहा होगा मजा आता, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बेटा। लेकिन आपको एक मन में जो है ना चीजें आइडिया लग जाना चाहिए, जो अभी तक जो इस पेपर कंडक्ट करवाया गया है, इस पेपर का कट ऑफ क्या रहा है सर लास्ट ईयर में। तो मैं आपको पीछे बोर्ड पे दिख रहा होगा, लास्ट 5 ईयर का कट ऑफ बताने वाला हूं। जो रिसेंटली जो लास्ट 5 ईयर पेपर हुआ है ना, उसका कट ऑफ कितना गया है सर। चलिए एक बार देखते हैं अपन लोग यहां पे 1 बाय 1। क्या सर देख लीजिए, पिछले साल जो पेपर हुआ था 2021 में, उसमें जनरल का कट ऑफ गया था 95। ध्यान से सुनना, ये 120 में है। कितना सर टोटल, कितना मार्क्स का क्वेश्चन होता है सर? टोटल 120 मार्क्स में, टोटल मार्क्स 120 है, उसमें है ये कट ऑफ। देख लेना बेटा ध्यान से। और सबसे खूबसूरत सी बात है ना, इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ध्यान से सुनना, क्या सर? नो नेगेटिव मार्किंग। या सही सुन रहे हो? नो नेगेटिव मार्किंग। सुन लो ध्यान से सर, ये तो बहुत मजेदार है। नहीं, कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाओगे ना, सबके लिए तो है ना, सबके लिए है। जब नेगेटिव मार्किंग होता है सबके लिए होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सबके लिए नहीं है। ओके, तो ज्यादा इससे खुश नहीं हो जाना है। ये आपको जानने के लिए, जो जानना जरूरी है, जानने के लिए चीजें हैं जो ये नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर 1-2 क्वेश्चन में लगा ना इधर उधर तो रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है सर। अब देखिए, ये जो 21 में पेपर हुआ था उसमें जनरल का 95 कट ऑफ गया, ओबीसी का 92, 3 मार्क्स का डिफरेंट है। एससी का सर 86, एसटी का 84 सर, और इसमें सर क्या ईडब्ल्यूएस जो था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसका सर 91 गया है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जितने भी साल दिख रहा हुआ 18 में, इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं था डिफाइन, इसलिए इसका कट ऑफ 0-0 लिखा गया, मतलब इसका कोई कट ऑफ नहीं। बाकी सर देखते हैं इसका, जब 18 में पेपर हुआ था ना 87 कट ऑफ गया था बेटा, जनरल का, ओबीसी का 83, एससी का 78, एसटी का 75। ओके, 16 में पेपर हुआ था सर, तो कितना सर? जनरल का 71। देख लो कट ऑफ, देख लो, देख रहे हो ना कैसे कैसे इंक्रीज किया है। देखते जाओ, फिर अचानक से बीच में एक बार ट्रैप हुआ था, पेपर आसान आया था, बहुत कट ऑफ बढ़ गया था। अभी देखेंगे 71, ये सर कितना 66, एससी का कितना 65, एसटी का कितना 62, और ईडब्ल्यूएस तो था ही नहीं सर। अब देखो जनरल का कितना, 15 में कितना गया था? 15 में 102। देखो कितना कट ऑफ है, 102। इसके बाद सर ये 99, ये 94 किसका? एससी का सर, और एसटी का 89। फिर देखो 12 का देखोगे, 12 में सर, 12 में कितना सर? 64, 60, 57 और 54। देख रहे हो ना ये। अब सर बात आती है सर इस बार मतलब 2022 में कट ऑफ क्या जाने वाला है सर? सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो बेटा, अगर तुम अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हो ना, तो इससे पहले चीजें कोई क्लियर नहीं बता सकता है, कोई भी नहीं बता सकता। अगर कोई तुम्हें बोल रहा है ना तो ऐसे प्रेडिक्ट कर रहा है, सिंपल सी बात है। तुम अपना लॉजिक लगा के देख लो ना, जो कितना एग्जैक्टली जाएगा ना, कैसे बता देगा? पेपर किसी के हाथ में है क्या? पेपर किसी के हाथ में है क्या? नहीं है ना। तो लोग अपना प्रेडिक्शन लगाएगा। मैं भी प्रेडिक्ट ही कर रहा हूं आपको। अगर आपको अपने आप को सेफ जोन में रखना है, सेफ जोन में रखना है, और इस 5 साल के पेपर को देखोगे, इस 5 साल के कट ऑफ को देखोगे ना, तो अगर आप अपने आप को सेफ जोन में रखना चाहते हो तो सेंचुरी का टारगेट रखना तुम। क्या सर? 120 मार्क्स जो पूछ रहा है, 120 क्वेश्चन जो पूछ रहा है, 120 क्वेश्चन जो पूछ रहा है, अगर इसमें तुम सेंचुरी रखते हो, 100 प्लस अगर तुम अपना टारगेट रखते हो, इतना टारगेट रखना है आपको, इससे कम नहीं होना चाहिए सर। सेंचुरी मारना ही है पक्का। ओके, अगर तुम इतना टारगेट रखते हो, तुम्हारा एक्यूरेसी मान लो 90% भी है, क्या सर? एक्यूरेसी 90% भी है, तब भी तुम अगर इस तरह से कट ऑफ गया, देखो ना 71, 87, 95, तो पक्का इसी के रेंज में जाएगा। 90 से कम तो चांस ही नहीं बनता कट ऑफ जाने का। ये तो तुम समझ के रहो, क्योंकि पेपर में रिसेंटली जितना आएगा पेपर में, अच्छे बच्चे ही आएंगे तो ये कट ऑफ जाएगा ही। तो तुम अगर 100 प्लस करते हो, तुम्हारा 90% भी एक्यूरेसी रहता है, तो तुम एक सेफ जोन में जा सकते हो, तुम्हारा सिलेक्शन होने के चांसेस हाई हो जाएंगे बेटा। डेफिनेटली नहीं होगा, इस बात को मैं बोल रहा हूं, लेकिन सिलेक्शन होने का चांसेस हाई हो जाएगा। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना पड़ेगा। तो आप इतना अगर टारगेट कर रहे हो ना, तो
तो आप चीजों को देख लीजिए सिलेबस में। मैं सिलेबस में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से पूछा जाता है, उसके बारे में बात किया हूं लास्ट वीडियो में, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। उसके बारे में एक बार अच्छी तरह से बैठ करके कॉपी पे प्रॉपर लिख लीजिए सारी चीजों को, और खुद से एक बार एनालिसिस कर दीजिए जो किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, फिर तैयारी में लग जाना है आपको। और आपको लग रहा है जो सर मुझे एक कोर्स चाहिए सर जो इस कम टाइम में मुझे सबसे गुड वे में, सबसे बेस्ट वे में गाइड कर सके, तो आपको परेशान नहीं होना है। जेनिक एजुकेशन आपके साथ है। और 15 जून, ध्यान से सुन लीजिएगा, 15 जून को एक ऐसा चीज के बारे में पता चलेगा आपको जो आपको अभी तक तो बहुत सारे जगह कोर्स देखे होंगे ना, बहुत सारे जगह कोर्स अनाउंस हो चुका है, आप जान गए होंगे अच्छी तरह से, लेकिन मैं बता दे रहा हूं जो इंतजार कर रहे हो बेटा जेनिक के बारे में, वो आपको 15 जून को पता चलेगा। जब जेनिक का कोर्स लॉन्चिंग हुआ ना, तो आपको पता चलेगा क्या एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर्स रहने वाला है, क्या खतरनाक प्लानिंग करके देने वाला है जेनिक। क्योंकि जेनिक का यूनिकनेस जो है ना, वो तुम्हें पता है, चाहे वो गेट के फील्ड में हो, चाहे वो जेईई के फील्ड में हो, चाहे एटीसी के फील्ड में हो, क्योंकि लास्ट ईयर एटीसी के फील्ड में देखे ही थे आप, और इस ईयर भी आपको देखने को मिलेगा। बस आपको इंतजार करना पड़ेगा, बस थोड़ा ही टाइम और देना पड़ेगा। तब तक आप चीजों को एनालाइज कर लीजिए, हर जगह से चीजों को देख लीजिए क्या क्या मिल रहा है, और 15 जून को आपको सारी इंफॉर्मेशन पता चलेगा। तो इस चैनल से जुड़े रहिएगा और इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों तक रीच करवा दीजिएगा। मिलते हैं 15 जून को और देखते हैं क्या खतरनाक प्लानिंग किया आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू सो